नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और जैसा मनुष्य कर्म करता है उसको जो फल मिलते हैं, उसका जो जन्म होता है, गरुड़ पुराण से ली गई सभी बातों को यह बतलाता है। यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, इसे पूरा सुने। दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम मनुष्यों के द्वारा किए गए कुछ कार्य, कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो हमें मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। और तो और ये कर्म ही हमारा अगला जन्म भी निर्धारित करते हैं। हम अपने जन्म में अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, किसी के साथ धोखा कर रहे हैं या किसी का भला कर रहे हैं, वह सब हम सोचते हैं कि ईश्वर नहीं देख रहा। लेकिन नहीं, अगर उसका फल उस व्यक्ति को उस जन्म में नहीं मिल रहा है तो उसका फल उसे अगले जन्म में मिलता है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात गरुड़ पुराण कह रही है। आज मैं गरुड़ पुराण में कुछ जो हमारे मनुष्यों के द्वारा किए गए कर्म होते हैं उनके द्वारा निर्धारित 11 महत्वपूर्ण कर्मों के बारे में आपको बता रहा हूं, जिसके बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से जानकारी दी गई है। यह 11 कर्म आपको जीवन में किस प्रकार से विभिन्न योनियों में व्यक्त करके मनुष्यों को जीवन प्राप्त होता है वह बतलाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा सुने और जाने कि वह कौन से 11 कर्म हैं और उनसे करने पर व्यक्ति को अगला जन्म किस योनि में मिलता है वह आपको प्राप्त होगा ज्ञान इस वीडियो को पूरा सुनने पर। सबसे पहला है मित्र से छल करने पर। दोस्तों, इस संसार में मित्रता का जो रिश्ता है वह बहुत ही अनूठा होता है। कृष्ण भगवान और सुदामा की मित्रता सब लोग जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की सच्ची मित्रता पे उनको तो तीनों लोक दान देना चाहा था। कहते हैं कि एक सच्चा मित्र समय आने पर अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। लेकिन मित्रों, तब क्या हो जब कोई सच्चे मित्र को ही ठगना शुरू कर दे। वैसे गरुड़ पुराण में ऐसे मित्रों के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने मित्र से छल कपट करता है तो मृत्यु के बाद उसे नरक तो जाना पड़ता ही पड़ता है, लेकिन साथ में उसका अगला जन्म पहाड़ों पर रहने वाले गिद्ध के रूप में होता है। और वह गिद्ध जैसे मरे हुए पशुओं को सड़ा गला मांस खाकर जिंदा रहता है, उसी प्रकार उसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है और अपने किए गए पूर्व जन्म के फल को भोगना पड़ता है। अगर आपका कोई मित्र आपके साथ बार बार छल कर रहा है, आपके पीठ में छुरा घोंप रहा है, तो आप निश्चिंत रहो, उसे जो उसके कर्म का फल है वह तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद भी अगर वह बच जाता है तो उसका अगला जन्म उसे गिद्ध के योनि में ही मिलना है। दोस्तों, दूसरा नंबर पे आता है धर्म का अपमान करने पर। मित्रों, इस संसार में आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरों के धर्मों का भी समान भाव से सम्मान करते हैं। जो हिंदू है वह मुस्लिम, सिख, ईसाई का भी सम्मान करते होंगे बहुत सारे लोग। और बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो किसी धर्म का सम्मान नहीं करते, यहाँ तक कि खुद के धर्म का भी नहीं। भगवान शंकर, माता दुर्गा, राम जी, सीता जी, इन सब जितने भी देवी देवता हिंदू धर्म में हैं उनके बारे में ही अपशब्द कहते हैं, उन पर ही लालछन लगाते हैं। वह अपने धर्म को भी हीन दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग पुराणों में लिखी हुई बातों को नजरअंदाज करके अपनी अल्प बुद्धि का परिचय देते हैं। इन लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के पश्चात इन्हें नरक तो मिलना ही तय है, नरक तो मिलना ही मिलना है, लेकिन साथ ही इनका अगला जन्म कुत्ते के रूप में होगा। ये कुत्ते स्वान अपने स्वभाव के कारण गली गली में भौंकते रहेंगे, परंतु ना कोई इनकी बात सुनेगा और ना ही इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। तब जाकर इन मूर्खों को अपनी भूल का एहसास होगा और यह अपने स्वान कुत्ते की योनि से मुक्त हो पाएंगे। तीसरा बिंदु,
अपनों का अनादर करने पर। दोस्तों, इस संसार में किसी भी मनुष्य का जीवन उसके परिजनों के सहयोग के बिना संभव नहीं है, और इसमें माता पिता और गुरुजनों की बात ही अलग होती है। माता पिता और गुरुजनों के द्वारा दी गई शिक्षा का स्थान कोई नहीं ले सकता। आप यह बात भली भांति जानते होंगे कि किसी भी मनुष्य को शिखर पर पहुंचाने का जो कार्य होता है वह केवल उसके गुरु ही कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता एवं गुरु की आज्ञा न मानकर उनकी अवहेलना करता है, उनका अनादर करता है, जो अपने माता पिता को कष्ट देता है, वह व्यक्ति मृत्यु के उपरांत जन्म तो लेता है, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी वह गर्भ से बाहर नहीं आ पाता और गर्भ के भीतर ही उसकी मौत हो जाती है। गरुड़ पुराण इन लोगों के बारे में यही संदर्भ व्यक्त करता है। दोस्तों, चौथा बिंदु है ज्ञान को न बांटने वाला। आप यह बात भली भांति जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों को कितना महत्व दिया जाता है। धर्म के अनुसार संसार में कोई भी यजमान, चाहे वह कैसा भी हो, वह ब्राह्मणों को दक्षिणा देने में समर्थ हो या दक्षिणा देने में समर्थ नहीं हो, वह ब्राह्मण, वह ज्ञानी व्यक्ति, उसका वह कार्य होता है, वह दायित्व होता है कि वह अपने ज्ञान से हर मनुष्य का कल्याण करे। जो ब्राह्मण या ज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो इस जन्म में उसकी ख्याति तो खराब होती ही होती है, लेकिन अगले जन्म में उसे बैल बनकर आना होता है और आजीवन अपने कृत्यों पर पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष का, खासकर ब्राह्मण जाति में, इस बात को हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि सामने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, आपको उसका संपूर्ण सहयोग करना है। दान दक्षिणा की लालच में उसके कार्य को आपको बिगाड़ना नहीं है। दोस्तों, पांचवा बिंदु है चालाकी करने वाला। मित्रों, इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो अपने कार्यों से सभी लोगों का हृदय जीत लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी चालाकी से सीधे सीधे लोगों को मूर्ख बनाते हैं और ये आजीवन दूसरे को ठग करके ही अपना भरण पोषण करते हैं। परंतु इन लोगों को यह नहीं पता होता है कि संसार ऐसे नहीं चल रहा है। इस संसार को चलाने वाला कहीं दूर बैठकर ईश्वर भगवान इन सब के सभी कार्यों को देख रहा है। कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो उसमें आवाज नहीं होती, तो उसका प्रयोग इन लोगों पर विशेष कर होता है। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और अपनी चालाकी के जो उन्होंने कृत्य करके लोगों को ठगा होता है उस पर पश्चाताप करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण का छठा बिंदु है कि अपमान करने वाला। दोस्तों, जिस प्रकार सभी पुत्रों का यह दायित्व होता है कि माता पिता की सेवा करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन का सफल निर्वाहन करे, उसी प्रकार एक आदर्श बहू का भी यह कर्तव्य होता है कि वह भी अपने सास ससुर की पूरी सेवा करे, उनकी बेटी बनकर रहे। परंतु इसके विपरीत जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा न करते हुए उन्हें अपशब्द कहती है और असमय या बिना बात का उनसे कलह करती है, घर में झगड़ा लाती है, घर के परिवार के माहौल को खराब करती है, तो उन स्त्रियों को अगले जन्म में रक्त पीने वाली जू के रूप में इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है और अपने कृत्यों पर पश्चाताप करने के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहता। दोस्तों, सातवां महत्वपूर्ण बिंदु है अनाज के घोटालेबाज लोगों के लिए। हमारे सनातन धर्म में अन्न दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। जो व्यक्ति अन्न का दान करता है वह न केवल इस लोक में अपितु स्वर्ग लोक में भी ख्याति प्राप्त करता है। इसी वजह से लोग प्रीति भोज और भंडारों का आयोजन करते हैं। आप समय समय पर विशेष तिथियों को देखते होंगे कि भंडारा हो रहा है, लोग प्रीति भोज का आयोजन कर रहे हैं। वह इसीलिए होता है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सबसे ज्यादा महत्व अनाज दान, अन्न दान को ही दिया गया है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्न की चोरी करते हैं, घोटाले करते हैं, काला बाजारी करते हैं।
ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इनका जन्म अगले जन्म में चूहे या छुछुंदर के रूप में होता है और फिर यह अनाज के दाने दाने के लिए तरसते हैं। मित्रों, 8वां जो बिंदु है वह है गाली देने वाला। गाली देने वाला मनुष्य के क्या योनि प्राप्त होती है वह इस बिंदु में बताया गया है। दोस्तों, यह कहा गया है हमारे सनातन धर्म में कि मनुष्य के कंठ में मां सरस्वती का वास होता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्यों को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को आहत करें। लेकिन फिर भी आज के जमाने में लोग अपशब्दों को कहने से बाज नहीं आते हैं और छोटी छोटी बातों पर अन्य लोगों को गाली देने लगते हैं। कई बार तो इन्हें खुद ही जवाब मिल जाता है, तुरंत जवाब मिल जाता है, लेकिन कई बार इनकी अकल तब ठिकाने आती है जब अगली जन्म में इनको जो योनि प्राप्त होती है वह बकरा होता है। बकरे के रूप में इनको धरती पर आना होता है और किसी न किसी कसाई के हत्थे इनको चढ़ना पड़ता है। तब इनको एहसास होता है कि हम व्यर्थ ही गाली देकर दूसरे मनुष्य को कष्ट दे रहे थे। दोस्तों, 9वां बिंदु है वासना युक्त दृष्टि वाले। दोस्तों, इस संसार में कई मनुष्य ऐसे हैं जो इस संसार में स्त्रियों को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हर स्त्री में उन्हें अपनी माता, अपनी बहन यही नजर आती है। उनके मन में स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार का विकार या दुर्भावना नहीं होती। उनमें अपनी बहन, अपनी माता, इन्हीं की छवि वह देखा करते हैं। लेकिन सच कहा जाए तो अधिकतर पुरुष इस योनि में नहीं आते हैं। इस संसार में बहुत ऐसे लोग ऐसे भी हैं जो प्रत्येक स्त्री को सिर्फ बुरी नियत से ही देखते हैं। उनके मन में हर समय बस काम भाव ही चलता रहता है। परंतु उन मूर्ख लोगों को यह नहीं पता होता है कि मरने के बाद उनके वासना उसको क्या फल मिलेगा। उन मनुष्यों के काम वासना के बारे में भले ही कोई अन्य व्यक्ति समझ पाए या ना पाए, भगवान उनके काम वासना को, उनके स्वभाव को बहुत भली भांति जानते हैं और उसका फल उसको अगले जन्म में मिलता है जब वह गधे के रूप में जन्म लेता है। गधे के रूप में काम वासना से ग्रसित व्यक्ति अगले जन्म लेकर अपने कर्मों को भोगता है और उसके बाद उसके पास पश्चाताप करने के अलावा कुछ भी नहीं शेष रहता। दोस्तों, 10वां बिंदु है व्यभिचार करने वाली औरत। इस संसार में बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जो पतिव्रता होती हैं। 90% से ज्यादा स्त्रियां पतिव्रता होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने पति के प्रति समर्पित होती हैं। उनके मन में अपने पति के अलावा किसी भी पर पुरुष का विचार भी नहीं आता। लेकिन संसार की कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो स्वभाव से व्यभिचारिणी होती हैं। वह विवाह के पश्चात भी पराये पुरुषों के साथ संदर्भ बनाने का, संबंध बनाने का विचार करती हैं और उसमें रुचि लेती है। यह बात विवाहित पुरुषों पर भी लागू होता है। ऐसी स्त्रियां या पुरुष अगले जन्म में छिपकली और चमगादड़ के रूप में जन्म लेते हैं और अपने कर्मों का फल भोगते हैं, क्योंकि शादी जैसे पवित्र बंधन को धोखा देने के बाद उनका जो योनि प्राप्त होता है वह छिपकली या चमगादड़ का ही होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण का जो अंतिम बिंदु है वह है 11वां जहर खाकर मरने वाले व्यक्ति। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से मिलता है, परंतु हम में से कुछ लोग व्यर्थ के सांसारिक बातों से घबरा जाते हैं और भगवान द्वारा दिए गए इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही गवा देते हैं। कई बार ऐसे लोगों को बहुत मजबूरी का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी बात के अनायास ही अपने जीवन का त्याग कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, उन व्यक्तियों के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसे लोग अगले जन्म में सर्प के रूप में जन्म लेते हैं और कष्ट भोग कर जीवन की उत्कृष्टता को, मनुष्य जीवन की उत्कृष्टता को समझ पाते हैं। तो मित्रों, यह कुछ योनियां हैं जिनके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्यों के कर्मों के अनुसार उनको जो फल मिलता है। इसके अलावा अन्य भी बहुत बातें हैं, परंतु यह 11 महत्वपूर्ण बिंदु जो गरुड़ पुराण में कही गई है वह मैं आपके समक्ष यहाँ लेकर आया हूँ।
इसलिए यह कहा गया है कि अगर मनुष्य योनि में आए हो तो कुछ अच्छा कर्म करो जिससे तुम्हें हमेशा उत्तम लोगों की प्राप्ति हो सके, या अगर आपका कर्म अच्छा है तो आप जन्म मरण के इस चक्र से भी मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, हमारा जन्म मनुष्य रूप में हुआ है। यह बहुत ही भगवान का वरदान है। आप किसी भी योनि को देख लो, किसी भी प्राणी को देख लो, उसमें सर्वोत्तम जीवन मनुष्य का ही है। हमें हर प्रकार से सही दिशा में अपने कर्मों को करके जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए और परोपकार का कार्य करके सभी की मदद करनी चाहिए। अगर हम सबकी मदद करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए भी सब लोग वफादार होंगे और सबका प्यार हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम अपने कर्मों से किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी को कष्ट देंगे, तो उसका फल हमें सिर्फ इस जन्म में ही नहीं बल्कि हमें अगले जन्म तक भोगना पड़ेगा। इसलिए सभी से मित्रता रखें, सभी के लिए उपकार करें और सभी का भला करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपका भी भला होगा और आपका भी कल्याण होगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।